अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हो नुमान स्पीक यूट्यूब चैनल। कल रात बिटकॉइन की प्राइस में एकदम हमें इजाफा देखने को मिला। ना सिर्फ बिटकॉइन की प्राइस बढ़ी बल्कि इसके साथ साथ अगर हम देखें दोस्तों तो अथीरियम, एक्सआरपी, सोलाना और डोज कॉइन की प्राइस में भी हमें इजाफा देखने को मिला। क्या नई मार्केट में डेवलपमेंट हुई है वो आपके साथ जो है वो हम शेयर करेंगे, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आपका क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगा है, आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, बट ये न्यूज़ इवेंट जो है या जितनी भी मार्केट में नई डेवलपमेंट हो रही है इन पर आपको नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपका पैसा सेव भी रहे और आप पैसा मल्टीपल टाइम जो है वो बना सको। अब सबसे जो मेजर डेवलपमेंट कल हुई है वो ये हुई है कि यूएस गवर्नमेंट ने एक डॉग डिपार्टमेंट जो है वो बना दिया। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एलन मस्क ने भी इसको जो है वो रीट्वीट किया और बोला है कि भैया ये रियल है। यहाँ पर ये आप दे सकते हैं और ये मैं आपको इनकी कंप्लीट जो इनका ऑर्डर है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। अलग से इन्होंने वेबसाइट भी बना दी है। इनका पर्पज़ क्या है, ये डॉग डिपार्टमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट होगी उनमें मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज यूज़ करेगा और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को जो है वो बेहतर बनाएगा। अभी इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है, ये आप रीड करना चाहे आ सकते हैं। किस सेशन के तहत पास किया है ये मैंने सारा रीड किया, जहाँ तक मुझे समझ आई है ये 30 डेज़ के अंदर अंदर ये टीम मेंबर लॉन्च करेंगे, जहाँ पर डॉग एजेंडा डेली डिस्कस किया जाएगा। इसमें भी आगे इन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाने हैं। इस वजह से हमें डॉग की प्राइस में थोड़ा इजाफा जो है वो देखने को मिला है, बट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना 30-40% इजाफा होगा वो नहीं हुआ। इसकी भी एक रीज़न है, वो भी मैं आपको यहाँ पर जो है वो दिखा देता हूँ। वो रीज़न ये है कि 400 मिलियन डॉग्स कॉइन जो कि 138 मिलियन डॉलर के बनते हैं वो वॉलेट से बेनास में ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राइस पर प्रेशर आया। न्यूज़ अच्छी है बट यहाँ से प्राइस बढ़ सकती है, इसलिए मैंने 50 के डॉलर के डॉज कॉइन जो है वो बाई किए हैं। नेक्स्ट मार्केट में जो डेवलपमेंट हुई है वो एसईसी को लेके है। जैसा कि आपको पता है कि एसईसी के जो चेयरमैन गैरी गैंसलर थे वो अगेंस्ट थे क्रिप्टो के, वो अब चले गए हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक न्यू टास्क फोर्स जो है वो डेवलप की है, जो कि क्लियर रेगुलेशन जो है वो एक नए रूल बनाए जो कि क्रिप्टो लवर के लिए जो है वो हो। और यहाँ पर प्रो क्रिप्टो जो है वो ये टास्क फोर्स में जो है वो कमिश्नर जो है वो बनाए गए हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है और इसकी वजह से ही हमें एक्सआरपी की प्राइस भी बढ़ती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। शायद जब आप वीडियो देख रहे हो प्राइस मज़ीद बढ़ चुकी हो या मज़ीद इससे जो है वो डाउन हो चुकी हो। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के वक्त, तो इस वक्त जो है वो इसकी प्राइस जो है वो बढ़ रही है। इसके अलावा ये रेक्स ऑक्सपरी जो है एक एसेट फाइल मैनेजमेंट है, इन्होंने यहाँ पर मज़ीद ETF फाइल किया, जिसमें ट्रम्प के कॉइन का भी ETF कह रहे हैं फाइल किया। इसके अलावा बोंग डॉग्स का भी ETF फाइल किया। इसके अलावा इस तरह, इसलिए अगर आप देखेंगे तो डॉग्स की प्राइस भी बढ़ रही है और ट्रम्प के टोकन की भी प्राइस जो है अभी हमें मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ऑलरेडी ये कंपनी जो है बिटकॉइन, एथीरियम, सोलाना और एक्सआरपी के ETF फाइल कर चुकी है। ETF की दोस्तों एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बन चुकी है जो कि गैरी गैंसलर की वजह से पेंडिंग में थी। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब आपको बहुत से ETF जो है वो अप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। बड़ी मेजर डेवलपमेंट जो है वो मार्केट में हो रही है। एक और मेजर डेवलपमेंट जो कि कॉइन टेलीग्राम रिपोर्ट कर रहा है कि $100 बिलियन जो है ये US इन्वेस्ट करेगी AI इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें ओपन AI होगा, ओरेकल टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, जिसमें चैन लिंक होगा। चैन लिंक के साथ सुपरा और ओरेकल अभी लॉन्च हुआ टोकन वो भी शामिल हो सकता है। तो ये 100 बिलियन टोकन इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिसका साइज़ बाद में बढ़ाया जाएगा और $500 बिलियन जो है वो किया जाएगा। इसलिए मैं आपको दिखा दूं, ये कुछ दिन पहले जो है ये इन्होंने टोकन बाय किए थे। ट्रम्प वर्ल्ड लिबर्टी ने ये कुछ टोकन बाय किए थे, इनमें से इन्होंने चैन लिंक भी बाय किया जो कि ओरेकल जो है ये टेक्नोलॉजी है, इसलिए आई थिंक बाय किया था, क्योंकि ये पूरा एक AI इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बना रहे हैं, जिसकी वजह से चैन लिंक की प्राइस बढ़ेगी। अगर हम देखें अभी तक इनके पास जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वो एथीरियम की है। 200 मिलियन वर्थ के इनके पास जो है वो एथीरियम होल्ड है। उसके बाद USDC है, वेव है, चैन लिंक है और ENA जो कि एथीरियम डोमेन नेम सर्विस है, वो भी इन्होंने जो है वो बाय किए हैं, जिसकी वजह से इन कॉइन की प्राइस आपको फ्यूचर में बढ़ती हुई जो है वो दिखाई देगी। एंड लास्ट पर
टोन के बारे में जो अपडेट है वो मैं आपको शेयर कर दूं। टोन ने ये कहा है कि 30 डेज़ का टाइम है, जितनी भी मिनी ऐप है वो टोन के इकोसिस्टम के ऊपर जो है वो आ जाए।